हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीबान और मैं लेके आया हूं माँ काली के गाइडेंस। ये गाइडेंस आपको मदद करेंगे आपके डे को बेहतर बनाने में, एंड डेफिनेटली ये गाइडेंस आपको मदद करेंगे आपके इनर स्ट्रेंथ को ढूंढने में। तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो एंड डेफिनेटली आप माँ के सामने सरेंडर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ, सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ। सारे वीडियोस आपको यूट्यूब में ही मिलेगा और कहीं पे भी नहीं मिलेगा, तो फेक एंड स्कैम प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी धर्म कामर्थ मुखदे देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदा छिन्न शीरो खड्गवामर्धो कर्णभुजं अभयं वरदं चैव दक्षिणार्धपाणिकं महामेघ प्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कंठवसक्तमण्डली गलधरूधिरचर्चितां कर्णावतं सततेन तसभुजमुभयनकं गरुडदष्टं करलसं प्रीणति पैदलं सवरं करसंघाते कृतकचस्मकृतकृत्या गलपधारा विस्फुरितं गुरुभ्यां महर्दं सुजनाय वासनं बालर्कमण्डलाकारलसनं त्र्यम्नितं दन्तरं दक्षिणव्यापिलमोनिकचं सबरूपमहादेव हृदयपरिसंस्थितं शिवाभिकररावभिचतुर्दिक्समन्वितं महाकालेन च समं विपरीतरतातुरं सुप्रसन्नवदनं स्फेरानं शरणम् एवं संचितः कालिधर्मकामर्थमुखदम्। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। Let's see। माँ आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके क्या कह रहे हैं? आपके पास्ट, ओके, काली यंत्रा, आपके प्रेजेंट, ओके, योगा शक्ति एंड आपके फ्यूचर, ओके, अनाहता काली। सो काइंड ऑफ आज माँ आपको बोल रहे हैं कि देखिए, माँ आपके अंदर है, माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नाउ काली अंता मतलब क्या है कि जब आपको एक न्यू बिगिनिंग चाहिए, जब आपको फुल फ्लेजेडली अपने सोल पर्पस के बारे में सोचना है, जब आपको डिसीजंस लेना है फ्रॉम योर हार्ट। काली यंत्रा एक सोल मेडिसिन की तरह है। सोल मेडिसिन मतलब क्या है? जब आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है, जब आपको ब्रेक फ्री होने का ज़रूरत है, जब आपको पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में एक ब्रिज बनाने का ज़रूरत है, तब आपको काली यंत्र क्रिएट करके माँ उस ब्रिज को बना देते हैं। यंत्र मतलब क्या है? टूल। और ये क्या है? स्पिरिचुअल टूल। स्पिरिचुअल टूल कैसे मदद करते हैं? स्पिरिचुअल टूल मदद करते हैं कि आपको अपने ग्लोरियस मैनिफेस्टेशंस के पास ले जाने में, एंड स्पिरिचुअल टूल मदद करते हैं आपको साइकिक प्रोटेक्शंस के लिए। सो काइंड ऑफ यहाँ पे बात आते हैं कि दिस काली यंत्र is basically protecting your soul from black magic, and this Kali Yantra is basically speeding your spiritual path। तो जो भी सोल जर्नी आप कर रहे हो या फिर जिस तरीके से आप प्लान कर रहे हो, उस प्लान के अंदर कुछ ऐसे नेगेटिव ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, कार्मिक बैगेजेस आ रहे थे, जिसकी वजह से आप फुल फ्लेजेडली फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो काइंड ऑफ यहाँ पे माँ आपको बोल रहे हैं कि आप आउट ऑफ फोकस जा रहे थे, या फिर हो सकता है कि नेगेटिव बैगेजेस आपको पीछे धकेल रहे थे। सो माँ इज देयर नाउ, माँ इज कटिंग ऑफ योर पास्ट एंड माँ इज पुशिंग यू फॉरवर्ड। नाउ काली यंत्र का और भी एक एस्पेक्ट क्या है कि माँ नालीफाई कर देते हैं आपके अंदर जो ईगो है, आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, आपके अंदर जो जो फ्रस्ट्रेशंस है, इसको नालीफाई कर देते हैं। मतलब क्या है कि देखिए, वी आर ह्यूमन और हमारे अंदर नेगेटिव पॉजिटिव मिला के चीज़ें हैं। कोई भी पर्सन नहीं बोल सकते कि आई एम वेरी ऑनेस्ट। वेल, आप ऑनेस्ट हो सकते हो एक पर्टिकुलर सिचुएशंस पे, और हो सकता है कि दूसरे तीसरे सिचुएशंस पे आप डिसऑनेस्ट हो के डिसीजंस लिए हो। वेल, खुद के बारे में नहीं सोचना भी एक डिसऑनेस्टी ही है। सो सोल, परमात्मा जो चाहते हैं, शायद वो आप फॉलो नहीं कर पा रहे थे, या फिर कुछ चीज़ें ऐसे था जिसके ऊपर आपको भरोसा नहीं हो रहा था कि आप अपने इंट्यूशंस को सुन नहीं पा रहे थे। वेल, बार बार आपको इंट्यूशंस कुछ कह रहे थे, बट आप डर रहे थे क्योंकि आपको अपना अटैचमेंट से बहुत ज़्यादा लगाव था। तो क्या हुआ? काली यंत्र आके आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बाहर लेके आए, आपको अपने अटैचमेंट से कट ऑफ किए, आपके घर में जो भी नेगेटिविटी चल रहा था उससे आपको बाहर लेके आए, एंड आपको प्रिपेयर किए एक न्यू बिगिनिंग के लिए। सो आज क्लियरली दिख पाओगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या आप नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद आते हैं योगा शक्ति माँ। ना योगा शक्ति माँ क्या करते हैं? योगा शक्ति माँ एक
एक ऐसे पावरफुल फेज है माँ के जो आपको ना कंट्रोल करने के लिए बोल रहे हैं कि कंट्रोल योर सेल्फ, बिहेव योर सेल्फ। क्यों ये माँ बोल रहे हैं? क्योंकि माँ देख रहे हैं कि आप अपने फ्यूटाइल अटेम्प्ट कर रहे हो कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। वेल, ये क्यों है? जब हम सरेंडर नहीं कर पाते, जब हम इम्पेशंस हो जाते हैं, जब हमको कुछ चीज़ चाहिए ही होता है, तब माँ आपको बोलते हैं कि कितना भी कुछ कर लो वो नहीं मिलेगा आपको अभी। जैसे हमारी माँ, जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में माँ है या फिर पेरेंट्स है, ये भी हम लोगों को बोल देते हैं कि पहले काम कर लो, उसके बाद तुमको ये चीज़ मिलेगा। ओके, समय से पहले कुछ भी चीज़ नहीं मिलता है। तो माँ योगा शक्ति आपको यही बोल रहे कि आपको सरेंडर करना सीखना होगा, आपको प्रोसेस को ट्रस्ट करना होगा। आप अगर इम्पेशंस होकर एक चीज़ के पीछे भागते रहोगे तो वो नहीं होगा। सो कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे कि सही टाइम के पहले कुछ भी चीज़ नहीं होता है। तो आपको सीखना है कि कैसे चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है, कैसे वेट करना पड़ता है अपने टर्न के लिए, कैसे प्रोसेस को बिलीव किया जाता है, कैसे प्रेयर्स को बिलीव किया जाता है। आई थिंक क्या होता है ना कि ह्यूमन एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होता है, और स्पेशली ये मॉडर्न वर्ल्ड हर चीज़ को बहुत फास्ट फॉरवर्ड तरीके से देखना चाहते हैं। तो वैसे ही आज शायद आपको माँ बोल रही है कि कंट्रोल योरसेल्फ। कुछ चीज़ ऐसे है जो आप कितना भी करो नहीं मिलेगा, कुछ चीज़ ऐसे है जिसके लिए आपको सही टाइम पे ही कुछ चीज़ को करना होता है। कुछ टाइम के लिए डिवाइन टाइमिंग इज़ ऑन होना पड़ता है। डिवाइन टाइमिंग का एक बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है कुछ चीज़ के लिए। सो योगा शक्ति माँ क्या बोल रहे हैं कि एंडिंग ऑफ अ एरा ऑफ ग्रीड। तो कुछ चीज़ है कि आज आपको पता चलेगा कि आप कुछ चीज़ को बहुत पुश कर रहे थे और लिमिट क्रॉस कर गए। सो आज आप डिसाइड करो कि नहीं, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। बहुत कुछ सह लिया हो, बहुत कुछ कर लिया हो, बहुत भाग गया हो, सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब ये आपके लिए नहीं है। काइंड ऑफ कुछ चीज़, कुछ रियलाइजेशंस होगा कि भाई बहुत हो गया, बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ कर लिया, अब नहीं हुआ, मतलब अब पूरी चीज़ों को छोड़ देना है माँ के सामने। सो योगा शक्ति माँ इज गिविंग यू अ क्लियर कट मैसेज कि जब तक ना आप सरेंडर करोगे वो चीज़ तब तक आपके लाइफ में नहीं आएगा। किसी के लिए पैसा, कोई अमीर बनना चाहते तो लॉटरी में वो पैसा लगाते हैं और डूब जाते हैं, क्योंकि नहीं मिलता है पैसा, क्योंकि समय खराब चल रहा है और उसको लगता है कि नहीं, ऐसे करने से ही पैसा मिलेगा, एक बार हारा तो क्या हुआ, दूसरे टाइम पे जीत जाऊंगा। और एक टॉक्सिक पर्सन को हम लोग क्या करते हैं कि नहीं, एक दिन ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, बट ये सब लोग कभी चेंज नहीं होते और हमारे टाइम बर्बाद हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि नहीं, ये चेंज हो जाएगा, ये सोच ही बेकार है, रादर सरेंडर करके छोड़ दो, एक्सपेक्ट ही मत करो, रादर एक्सेप्ट कर लो, जब जिसको चेंज होना है वो हो जाएगा। तो योगा शक्ति माँ आपको क्या कर रहे हैं कि ये माँ आपके सामने एक मिरर लेके आ रहे हैं कि क्या कर रहे हो आप, क्यों आप दूसरी तीसरी चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, क्यों आप दूसरों के सक्सेस को इतना ज़्यादा अहमियत दे रहे हो, क्यों आपके पास जो है उस चीज़ पे आप ग्रेटफुल क्यों नहीं हो रहे हो, क्यों आपको चाहिए कुछ अलग अलग चीज़, क्यों आपको टारगेट अचीव करना है, क्यों आप इतना प्रेशर ले रहे हो। क्योंकि माँ के इशारों के बिना कुछ नहीं होता है, और स्पेशली आपके लाइफ निर्भर है माँ के इशारों के ऊपर। माँ आपके लाइफ में प्रॉब्लम भी क्रिएट की है और सॉल्व आपके लाइफ में माँ भी उस प्रॉब्लम को करेंगे। तो माँ के ऊपर कुछ नहीं है। सो आपके जो परसेप्शंस है, ह्यूमन परसेप्शंस बहुत ही लिमिटेड है। तो आप अपने ऑब्जर्वेशन से जो चीज़ देख पा रहे हो ना, वो बहुत ही लिमिटेड है और आप कुछ भी नहीं देख पा रहे हो। बट माँ को पता है कि आपके लिए क्या चीज़ वेट कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो गए हो कि नहीं मिलेगा, या फिर अगर आपको लग रहा है कि भाई बहुत कोशिश कर लिया हूँ और कुछ नहीं हो सकता है, माँ आपको बोल रही है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। ओके, बट सरेंडर करो। लाइक आप क्या कर रहे हो कि ठीक है, इस बार नहीं हुआ, दूसरी बार करूँगा। अब दूसरी बार जब आप कर रहे हो तब पूरी तरीके से सरेंडर करो कि शॉर्टकट्स करके क्या फ़ायदा, जो करेगा माँ करेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग शॉर्टकट्स के माध्यम से, रिकमेंडेशंस के माध्यम से, कुछ बैकडोर्स के माध्यम से कुछ चीज़ को पाना चाहते हैं। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेहनत करके कुछ चीज़ के पास नहीं जाना चाहते।
क्योंकि उन लोगों का एक बिलीव है कि नहीं भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में कुछ फ़ायदा नहीं। वेल, स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में ही फ़ायदा है। आप जितना बैकडोर्स इस्तेमाल करोगे उतना ज़्यादा लॉस आपका होगा। सो योगा शक्ति में आप बोल रहे हैं कि भाई आपको अपना काम से प्यार है, पैसों से नहीं। सो पैसे के लिए काम मत करो, या फिर आप कुछ चीज़ के लिए किसी को इस्तेमाल मत करो। सो यहाँ पे बात है कि आपके जो ईगो है ना, ये आपको हमेशा से ही एक घमंडी पर्सन बनाते हैं, एक स्वार्थी पर्सन बनाते हैं, एक ग्रीडी पर्सन बनाते हैं। तो आपके अंदर में माँ स्पॉट किए है, कुछ ऐसे ग्रीड है, कुछ ऐसे लोभ है, कुछ ऐसे अहंकार है, और कुछ ऐसे चीज़ें जो आपके मन में आपको तसल्ली देते हैं कि नहीं आप उससे बेटर हो, आप उनसे बेटर हो, आप उनसे अच्छे हो। सो ये बात, ये सोच को आप हटाओ और आप ये सोचो कि नहीं सभी इक्वल है। जब जिसका टाइम आएगा वो उस टाइम पे उस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे। आप ये मत सोचो कि नहीं मैं कर लेता हूँ अभी, तो वो लोग वो फॉलो नहीं करें तो उससे आगे मैं बढ़ूँगा। आप आगे बढ़ोगे तभी जब माँ चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस को सीखना है, इस पूरे प्रोसेस को समझना है, लाइफ को सीखना है, लाइफ को समझना है। कोई भी शॉर्टकट इस्तेमाल करके, बैकडोर इस्तेमाल करके, रिकमेंडेशंस को इस्तेमाल करके कोई भी लोग आगे नहीं जा सकता है। वेल, अगर आप आगे जाओगे भी, एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे सबको सब कुछ पता चल जाएगा और आप पीछे आ जाओगे। सो घुमा फिरा के आपने कितना भी कुछ किए हो या फिर कर रहे हो, घुमा फिरा के बैक टू द स्क्वायर वन ही आ रहा है। सो नाउ क्या बात है कि आप जो काम सीधे तरीके से आपको समझ में आ रहा है, जो काम बहुत इजी वे में आपको समझ में आ रहा है, वही फॉलो कीजिए। उतना कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। और ऐसा नहीं है कि मान लो कि आप एक बिजनेस कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि बिजनेस पे कुछ सेल्स नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। वेल, ये तो आपके ग्रीड आपको कह रहे हैं, बट क्या आपको पता है बिजनेस करना कैसा है? क्या आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में पूरे नॉलेज है? क्या आपको पता है कि क्यों आप ये पर्पस को कर रहे हो? क्या आपको अपने लाइफ के बारे में कुछ पता है? सो कहीं ना कहीं आप लाइफ को जज कर रहे हो सक्सेस एंड फेलियर के बेस पे, बट लाइफ को आपको जज करना है अपना एक्सपीरियंस के बेस में। कुछ चीज़ आपको नहीं मिल रहा है मतलब आप असफल नहीं हो, कुछ चीज़ आपको नहीं मिल रहा है मतलब आप अभी भी अज्ञानी हो, आपको ज्ञान नहीं है और उस नॉलेज को आपको प्राप्त करनी है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। सो काइंड ऑफ माँ बोल रहे हैं कि चीज़ों के पीछे आज आप मत भागिए। ऐसा हो जाएगा कि आप कितना भी कोशिश करोगे, चीज़ें जो आउटकम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं होंगे। रैदर जितना हो रहा है उससे खुश हो जाओ और माँ से पूछ लो कि अगर कुछ चीज़ आपके लिए है तो वो आप ही के लाइफ में रहेंगे, और अगर कोई चीज़ आपके लिए नहीं बना है वो कितना भी आप कोशिश कर लो आपके लाइफ में नहीं रहेंगे। बट आपको उस चीज़ से प्यार करना है। लाइक मैं बोल रहा हूँ, ऐसे मैं बहुत बार एक क्वेश्चन करता हूँ, दादा शुड आई स्टे इन दिस रिलेशनशिप और शुड आई मूव ऑन? अरे ये इतना आसान है कि किसी के लाइफ में रहेंगे, किसी के लाइफ से चले जाएंगे। शुड आई डू दिस वर्क और शुड आई लीव इट? क्या इतना ही आसान जिंदगी है? क्या सोल पर्पस, सोलमेट इतना इजी अवेलेबल है कि आज ये है मेरे सोल पर्पस, ये है मेरे सोलमेट, कल वो है मेरे सोल पर्पस, कल वो है मेरे सोलमेट, परसों ये है मेरे सोल पर्पस, ये है मेरे सोलमेट? इतना रैंडम वे में कुछ चीज़ नहीं होता है। वेल, हर सोल का एक पहचान होता है, पहले उस पहचान को पहचानिए आप। नाउ द योगा शक्ति माँ मतलब इस युग, ये जो युग है कलियुग, ये आपको सिखाएंगे अपने स्वार्थ को सिद्धि करिए, अपने घमंड को बढ़ावा दीजिए, अपने लोभ को बढ़ावा दीजिए। बट ये युग ही खराब है। रैदर स्टिक टू योर बेसिक प्रिंसिपल, स्टिक टू योर मोरालिटी, स्टिक टू योर बेसिक लव, स्टिक टू योर लॉयल्टी। जितना लॉयल आप हो जाओगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। जितना ज़्यादा युग को फॉलो करोगे उतना ज़्यादा आप नेगेटिव हो जाओगे। सो काइंड ऑफ योगा शक्ति माँ आपको यही बोल रहे कि एंडिंग ऑफ अ एरा ऑफ ग्रीड, एंडिंग ऑफ अ एरा ऑफ ईगो, एंडिंग ऑफ अ डायबोलिकल एरा। सो एक युग खत्म हो गया, एक युग खत्म हो रहा है, एक साइकिल खत्म हो रहा है, साइकिल ऑफ पर्सनल गेन। के आप देखोगे कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, ये बात जब आ रहा है तब डेफिनेटली ये आपकी ईगो कह रहे हैं कि उसको कुछ नहीं मिल रहा है। और अगर आप ये बोलते हो कि ठीक है मैं मेरे काम को प्यार करता हूँ, 2 पैसा मेरे पास आए या फिर 4 पैसा आए, माँ ठीक बंदोबस्त कर देंगे। और माँ
ज़रूर करेंगे, बट मेरे 2 पैसा क्यों आ रहा है, मेरे को 10 रुपए क्यों नहीं मिल रहा है, ये जब आपका सोच आ रहा है, डेफिनेटली दिस इज योर ईगो इज सेइंग कि व्हाई यू आर नॉट गेटिंग 10, व्हाई ही और शी इज गेटिंग 10। जब भी आप कंपेयर कर रहे हो ना, इट्स योर ईगो इज सेइंग मेरे को क्यों अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, और वेल नहीं मिला मतलब द टाइम इज नॉट राइट, बट आपको ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। बिलीव, छोड़ मत दो, और किसी चीज़ को ऐसे मत सोचोगे नहीं मेरा फ़ायदा है तभी मैं जाऊँगा, अगर मेरे नुकसान होगा तभी नहीं जाऊँगा। इससे लाइफ का कुछ नहीं सीखोगे आपको इंस्टेंट नूडल्स बनाना आता है, बट उसको खाना बनाना नहीं कहता है। उसको इंस्टेंट खाना वो आप बोल सकते हो, बट खाना बनाना मतलब आपको कुछ चीज़ को, कुछ इंग्रेडिएंट्स को पकाना होता है, उसको अच्छे से मिक्स करना पड़ता है, उसको मसाला देके खाना बनाना होता है। ऐसे किसी दुकान से आप खरीद के लेके आए और कुछ बना दिया और उसको आप बोले कि नहीं मैंने खाना बनाना सीख गया, नो, उसको खाना बनाना नहीं कहते, उसको शॉर्टकट्स कहते हैं। दिस इज अ क्लियर कट सिंपल। और आजकल की मॉडर्न जनरेशन्स यही चीज़ को बोल देते कि नहीं मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं 4 रेस्टोरेंट घूम के खाना लेके आया हूँ। वेल दिस इज नॉट एक्चुअल खाना लेके आना। खाना लेके आना मतलब क्या है, बाजार से सब्जी आप लेके आ रहे हो एंड देन यू आर कुकिंग इट। ओके, दिस इज इट, लाइक नो शॉर्टकट। सो यही योगा शक्ति माँ है कि जब आप सीख जाओगे कि भाई सेल्फ मेड होना है, भाई शॉर्टकट करके कोई फ़ायदा नहीं है, भाई कोई पर्सन आके मेरा काम नहीं करेंगे, कुछ भी स्पेल ऐसे नहीं होता है। सो लाइक अक्सर क्या होता है कि लोग स्पेल करते, पैसा बर्बाद करते और कॉन्सेप्ट नहीं समझते कि स्पेल क्या है। स्पेल वही है जो आपको नेगेटिविटी को हटा के आपको अपने सोल पर्पस से कनेक्ट करवाते हैं। स्पेल वो नहीं है कि किसी का अनिष्ट कर दे, किसी के नुकसान पहुंचाए, किसी को अपने वश में ले ले, उसको स्पेल नहीं कहते। कुछ अलग अजीब किस्म का नेगेटिव कार्मिक बैगेज क्रिएट करना बोलता है उसको वो स्पेल से बहुत बहुत ज़्यादा दूर है। सो नाउ द योगा शक्ति माँ साफ बात कह रहे हैं कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको प्रॉफिट मिल रहा है, भाई वहाँ पे आप गलती कर रहे हो। ये डिवाइन जस्टिस है, वो किसी को नहीं छोड़ते। सो नाउ यहाँ पे क्लियर कट मैसेज है, बी अनकंडीशनल, बी लॉयल टू ईच अदर, बी हम्बल एंड सरेंडर योरसेल्फ टू माँ। जो आपका है माँ वो आपके सामने लेके आएंगे। माँ कोई भी चीज़ छीन नहीं लेंगे। रादर लेट इट गो, जो चला गया है छोड़ दो। डोंट क्लिंग ऑन टू दैट कि क्यों गया, नहीं था वो आपके लिए, चला गया, लेट इट गो, आ जाएगा कुछ चीज़। अनाहता कली, दिस इज द मेन थिंग। अनाहता हार्ट चक्र। टुडे यू आर ओवरकमिंग डिप्रेशंस। क्यों? योगा शक्ति माँ वो आपके अंदर जो वो ईगो सेटिस्फाइंग वाला बात है ना कि मेरे को नहीं मिला, उसको मिला, इससे दुख हुआ। डेफिनेटली, क्योंकि ईगो ही तो दुख को क्रिएट करते हैं। अगर आप बोल देते हो ठीक है नहीं मिला कोई बात नहीं, बाद में जाके मिल जाएगा या फिर वहाँ दे देंगे, तब आपके मन में दुख ही नहीं होगा। दुख क्यों है? क्योंकि आप सुख को तलाश कर रहे हो, क्योंकि आप देख रहे हो वो पर्सन बहुत सुखी है, आपको वो सुख नहीं मिल रहा है। वो पर्सन बहुत कंफर्टेबल लाइफ लीड करे, आपको नहीं मिल रहा है। यही तो ईगो है, यही तो वेद मतलब डिफरेंस क्रिएट करते, यही तो जो जजमेंट है वो क्रिएट करते हैं। सो अनाहता काली क्या करते हैं? अनाहता काली आपके हार्ट को प्योर बना देते हैं। लाइक यहाँ पे बात आते है कि आपका दिल बहुत सच्चा है, ओके, प्योर है, और आप लोगों के लिए सोचते हो। एंड प्यार जो आप करते हो वो प्यार आपको खुद को भी करना चाहिए, क्योंकि आपके प्यार का ताकत बहुत ज़्यादा है। सो आप एक कहावत सुने हो कि लव कैन मूव माउंटेन, लव विल ऑलवेज फाइंड इट्स वे। तो प्यार का जो ताकत है वो कई गुना ज़्यादा है, और प्यार हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। तो ये जो हम बोलते हैं, बट क्या हम ये विश्वास करते हैं? हम अक्सर हमारे डाउट्स को विश्वास करते हैं, हम अक्सर शक करते हैं, हम अक्सर प्यार के बारे में नेगेटिव चीज़ें ही याद करते हैं, बट प्यार का महत्व को हम लोग नहीं समझते। प्यार को हम लोग एज एन इंस्पिरेशंस नहीं देखते, प्यार को हम लोग सिर्फ एज एन एंटरटेनमेंट देखते हैं।
सो अनाहता काली आपको क्या बोल रहे हैं कि आज आप अपने सेल्फ लव को डिस्कवर करोगे, आज आपकी जो इमोशनल प्रॉब्लम्स है उस इमोशनल प्रॉब्लम से छुटकारा मिल रहा है, बिकॉज यू आर इम्प्रूविंग योर हार्ट चक्रा, योर हार्ट चक्रा इज ओपन नाउ। सो लाइक आप सेंटिमेंटल नहीं होगे, दूसरों के बाद आपको बुरा नहीं लगेगा, आप दूसरों के सिचुएशंस को समझ पाओगे और आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाओगे। आप दिल से अपने जो भी भड़ास, अपने जो भी नेगेटिविटी है, दिल के अंदर जो भी लॉस है, ओके, दिल के अंदर जो भी दर्द है, इसको आप रिलीज कर पाओगे एंड यू आर गोइंग टू सेट योर हार्ट फ्री, क्योंकि आप अपने दिल को फ्री कर रहे हो, आप अपने दिल का बोझ को हटा पा रहे हो, यू आर गोइंग टू फॉल इन लव। अब बात आते हैं कि हर एक को सब कुछ पता है, लाइक एवरीबडी इज अवेयर ऑफ एवरीथिंग, और तब आप उन लोगों को कुछ बोलने के लिए जाओगे तो वो लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, सबका फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होता है कि नो से, नो नो नो, मैं अलग हूँ, मेरे लाइफ आप समझ नहीं पाओगे। बट द बेसिक थिंग इज कि अगर आप देखते हो कि क्या हम खुद को चेंज कर पाते हैं, क्या हम एक्सेप्ट कर पाते हैं चीज़ों को, क्या हम ये जो जजमेंट है इससे बाहर आ पाते हैं, क्या हम लोग हिपोक्रेट नहीं हैं? एंड द मोमेंट यू स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ, आप थेरेपी लेना स्टार्ट करें। सो जो बिलीफ सिस्टम को आप फॉलो करके चलते हो, वही बिलीफ सिस्टम को आप एस्टैब्लिश भी करोगे अपने दिल पे। सो कहीं ना कहीं आप अपने हार्ट चक्रा को शुद्ध कर रहे हो, आप जो भी जजमेंट से फॉल्स ईगो है इसको हटा पा रहे हो एंड डेफिनेटली हाई सेल्फ स्टीम लेके चल रहे हो। जो चीज़ आपको थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, जो चीज़ आपके अंदर डाउट पैदा कर देते हैं, जो चीज़ आपको दूसरों से अलग कर देते हैं, आप उसी चीज़ को पाने की कोशिश नहीं करोगे, बिकॉज आपको लगेगा कि वेल दिस इज गुड फॉर अदर्स बट दिस नॉट गुड फॉर यू। आपके लिए कुछ अलग अच्छा चीज़ है, बट अगर आप बोलोगे नहीं मेरे को वो नहीं मिला मतलब मेरा पूरा लाइफ खराब है, तो इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। द हार्ट चक्रा मीन्स कि आप एक्सेप्ट करना सीख जाओगे, आप लाइफ को देखना स्टार्ट करोगे, आप जज नहीं करोगे एंड टुडे यू आर गोइंग टू डिस्कवर योरसेल्फ। आप फॉरगिव कर दोगे एंड आप खुद को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है भाई जो हो जैसे हो, आपके लिए मैं परफेक्ट नहीं हो सकता हूँ, समाज के लिए परफेक्ट नहीं हो सकता हूँ, कंट्री के लिए परफेक्ट नहीं हो सकता हूँ, बट मेरे लिए मैं परफेक्ट हूँ। एंड आपके जो परफेक्शंस के साथ रहना स्टार्ट करोगे, लाइक आपको कोई कंप्लेन नहीं रहेगा कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब तक आप कंप्लेन कर रहे हो तब तक यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर सेल्फ, तब तक यू आर नॉट गेटिंग हैप्पी, तब तक यू आर नॉट becoming aligned with yourself. So kind of अनाहता काली मीन्स कि आप जो बिलीफ सिस्टम लेके चलते हो, जिसको बिलीव करते हो, वही चीज़ आप मानना स्टार्ट करोगे कि ओके अगर मैं चाहता हूँ कि लोग आपको एक्सेप्ट करें तो मेरे को भी लोगों को एक्सेप्ट करना है, काइंड ऑफ दिस थिंग। ऑल्सो हार्ट चक्र जब ओपन हो जाता है तो तब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है, तब लॉस को आप इजीली लेट गो कर पाते हो, तब डिसएडवांटेज को लेट गो कर पाते हो, तब आप दूसरे पर्सन को मजबूरी को एक्सेप्ट कर पाते हो और डेफिनेटली खुद के बारे में नहीं सोचते हो, अनकंडीशनली सोचते हो। वेल आज आप सेल्फलेस हो जाओगे, आज आप लोगों के प्रॉब्लम्स को समझोगे एंड आज आप यही चीज़ बोलोगे, द शो must go on, because today you are going to release all the guilt, all the setbacks, all the self imposed limitations कि नहीं मैं ऐसा नहीं, ये जो limitations, ये जो self imposed limitations है इसको आप कट ऑफ करोगे and you are going to accept yourself कि नहीं भाई प्यार का एक अलग ताकत है। इस ताकत के ऊपर मेरे को भरोसा करना है, मैं ही मेरा खुद के गाइड हूँ, ये कुछ कर रहा है, ये कुछ गलत बोल रहा है, ये जितना भेदभाव आप करोगे उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेगा। रैदर
आप सही पथ पे चलो, आपका एनर्जी सही करो, ऑटोमेटिकली चीज़ें, सही चीज़ आपको अट्रैक्ट करेंगे और गलत चीज़ आपकी लाइफ से चले जाएंगे। अब आप जब क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देते हो, मेरे को नहीं मिला, ए बी सी को ये सब मिला है, तो मेरे अंदर क्या गलती है? कोई नहीं, कुछ गलती नहीं है। ए बी सी इज meant for different dimensions, you are meant for different dimensions, so you are getting something, they are not getting something, so there is no such thing कि मेरे को मिला, वो लोगों को क्यों नहीं मिला, okay I am special, they are not special, no, it's not like that. Everyone is equal, everyone has their own essence, you have also your own essence. Now you need to learn to accept life the way it is, and you are going to learn it today. आपके अंदर जो खासियत है वही चीज़ को आप समझ में आज आपको आएगा, एंड दूसरों के अंदर जो खासियत है वो भी आपको समझ में आएगा, तो आप दूसरों को अपने तरीके से छोड़ देंगे एंड खुद के सोल पर्पस को आप अपने तरीके से एक्सेप्ट करोगे. सो ओवरऑल यू आर गोइंग टू फाइंड अ रेजोल्यूशंस. आज आप एक रेजोल्यूशंस को ढूंढ पाओगे, सल्यूशंस को ढूंढ पाओगे. आज आप रिकनसाइल कर सकते हो, किसी को फॉरगिव कर सकते हो. आज आप अपनी ईगोसेंट्रिक वे में नहीं देखोगे कि ओके 23 मार्च तुमने मेरे साथ ये किया था, 24 मार्च को तुम्हारे मॉम ने मेरे को ये बोला था, 25 मार्च को तुम्हारे माँ ने मेरे को ये बोला था. सो यू आर नॉट गोना डू दैट. आप बोलोगे ठीक है भाई, मेरा खुशी आपके ऊपर निर्भर नहीं है, आप मेरे लाइफ में आके कुछ बदल नहीं सकते हो, ना ही आप मेरे लाइफ में आएंगे तो मेरा लाइफ पूरा चेंज हो जाएगा. मेरा लाइफ जैसा है वैसा ही है. मैं मेरे लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हूँ और मैं ही मेरे लाइफ को बदल सकता हूँ, आप नहीं. सो अगर आप बात कर रहे हो इट्स गुड, अगर आप नहीं भी बात कर रहे हो तो भी इट्स गुड. बट यस, जब भी कोई ज़रूरत होगा, अगर वो मेरे लिमिट के अंदर रहे तो आई विल हेल्प. आई थिंक दिस काइंड ऑफ कन्वर्सेशंस को आप समझोगे एंड वही कन्वर्सेशंस आप आगे लेके जाओगे. एंड आई थिंक आप नए लोगों से भी मिल रहे हो, ये ना सोच के कि नहीं मैं तो उसको चीट कर रहा हूँ. क्या चीटिंग, किसका चीटिंग? चीट ये सब ये युग ने टैग दे दिया है. वेल, कोई भी पर्सन किसी को भूल नहीं सकते, भले ब्रेकअप हो जाए, सेपरेशन हो जाए, कोई भी पर्सन किसी को भूल नहीं सकते. एंड कोई भी पर्सन बिजी इतना नहीं होता है जो रिप्लाई नहीं कर पाते. ईदर दे डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन और दे आर नॉट एबल टू टॉक. सिंपल. अब ये सच को अगर आपको मान के चलना है तो आप बहुत आसानी से इस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाओगे कि ठीक है, कोई एनिमोसिटी नहीं है. ब्लॉक करना मतलब लाइफ से ब्लॉक कोई भी पर्सन नहीं होता है. सो काइंड ऑफ ये जो आजकल के जो टर्म्स है, सेपरेशंस, ब्रेकअप, डिवोर्स, ये सब लीगल वे में होता है. बट कोई भी पर्सन किसी को छोड़ नहीं पाते. एक बार अगर किसी के साथ कनेक्शंस में आप आ जाते हो तो इसको लाइफ लॉन्ग लेके चलना पड़ता है. दैट इज कॉल्ड अनाहता काली. तो समटाइम्स यू नीड टू फॉरगिव, यू नीड टू एक्सेप्ट, यू नीड टू एक्सेप्ट द लाइफ, यू नीड टू एक्सेप्ट समवन एल्स गिल्ट, यू नीड टू एक्सेप्ट समवन एल्स nature the way they are, and you need to accept yourself as well. अगर आपको लगता है कि आपके लिए कुछ चीज़ सही है तो उस पर कोई दो राय नहीं हो सकता है. एंड आपकी खुशी किसी और के ऊपर बेस्ड नहीं है. लाइक कोई पर्सन आ रहे हैं इसीलिए आप खुश हो रहे हो, दिस अ बिग वार्निंग साइन. और आप सिंगल हो और आप सैड हो, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी बैड साइन. क्योंकि लाइफ को समझिए कि लाइफ क्या चाहते हैं. आपके परमात्मा चाहते हैं कि आप इस टाइम पे खुद के ऊपर फोकस करो, अपने सोल पर्पस के बारे में फोकस करो. और आप दुखी हो रहे हो कि मेरे को कोई नहीं मिल रहा है. वेल, क्या व्हाट डज इट मीन कि मेरे को कोई नहीं मिल रहा है? तो आपको आपके जो प्रेजेंट स्टेट है जीवन का, इसको भी आपको एक्सेप्ट करना है, कंप्लेन ना करके. तब जाके आपको आसान हो जाएगा कि ओके, लाइफ इज टेलिंग मी टू फॉलो दिस, और अगर मैं कितना भी कुछ कोशिश कर लूँ वो नहीं होगा. लाइफ जो चाह रहे उसको मान के चलना होगा और सीखना होगा, सुनना होगा, देखना होगा. तब जाके दिल क्लियरली आपके साथ बात करेंगे. आपको पता चलेगा वेल, इसमें मेरा दिल है
तो मैं यही फॉलो करूँगा, उसमें मेरा दिल नहीं लग रहा है तो मैं वो चीज़ नहीं फॉलो करूँगा। सो यू नीड टू लिसन टू योर हार्ट। आज आप अपना दिल से पूछ के काम को करिएगा, आपको शांति मिलेगी। ऑल द बेस्ट। आज आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ अनाहता काली, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट अनिर्बन। बाय बाय, टेक केयर।